Welcome to the YouTube channel of Accounts का Welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs. आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 165 पे ऑफ योर महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12th एसवाईजीसी का टेक्स्ट बुक। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल रहा है, क्या बोल रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2 और आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:2:3 क्वेश्चन के अंदर ही। अब नीचे सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स आपको बोला है, सिंपल अपन को शुरू करना है सीधा। तो क्रेडिटर्स आपकी होती है लायबिलिटी, तो मैं लायबिलिटी में थोड़ी जगह छोड़ दूंगा और फिर लिखूंगा सीधा क्रेडिटर्स आपके 60,000 के। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल साहिल और निखिल का। अब है ना, दो तीन चीज आपको ध्यान देनी है। सम आप जब भी शुरू करो तो चार चीजें देखने की। पहली चीज होती है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है। सो लास्ट में आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का आएगा। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कभी कभी बोल सकते हैं बनाने के लिए। सेकेंड चीज, आपको पार्टनर के नाम लिखने हैं, तो साहिल निखिल और तीसरा पार्टनर का नाम है वरद, तो यहाँ पे आएगा साहिल निखिल वरद। ओके, साहिल निखिल एंड वरद। अच्छा, इसके बाद चेक करने का कि नया पार्टनर कौन से दिन पर आ रहा है, तो वो डेट वहां पे आएगी। तो 1 अप्रैल 2017, तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2017 की डेट। और चौथी चीज चेक करने का, यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा। सो आपको असेट साइड में लास्ट में दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, आपका कैश अकाउंट बनेगा। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन में मार देता हूँ ताकि फॉर्मेट पूरा हो जाए। ओके ग्रेट, अब शुरू करते हैं। कैपिटल क्रेडिटर्स तो हो गया, कैपिटल साइड और निखिल का दिया, तो इसकी एंट्री क्या होती है सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, तो 80,000 है साहिल का और निखिल का है 1 लाख, तो 80 और 1 लाख हो गया। अब असेट साइड पे जाते हैं, तो फर्नीचर बिल्डिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो फर्नीचर बिल्डिंग, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, डेटर्स आ गया और आ गया क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ही है ना, फाइनल अकाउंट जैसा नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक ही होता है जो साल के अंत में बचा होता है। सबका अमाउंट 60 72 40 48, तो 60 72 40 48। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 20,000। सो यहाँ डेबिट साइड में मैं कितना लिख दूंगा, 20,000 लिख दूंगा। ग्रेट। अब वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वरद वाज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुड कैपिटल। सो सर वरद कैपिटल ला रहा है, उसकी एंट्री आप फटाफट अपने बुक्स में नोट डाउन करो। कैश है मतलब कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वरद्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, टू वरद्स कैपिटल अकाउंट। टू वरद्स कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है, वो ला रहा है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट, और वरद के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख रुपया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जाते आगे, ही वाज आल्सो टू पे 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। देखो वो 40,000 रुपया गुडविल का ला रहा है, मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो दो केस बन सकते हैं, या तो सीजीजी हो या तो सीजीजी हो ओसी। अगर विड्रॉ हुआ तो ओसी बनेगा। तो चेक करो आगे कहीं पर भी ऐसा बोला है क्या कि ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर दिया, सो नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है मतलब केस क्या बनेगा, सीजीजीओ। अब अगर केस सीजीजीओ बन रहा है तो मेरी एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी मेरी कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाके मैं लिखता हूं टू गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है वो, 40,000, तो यहाँ आ जाएगा 40,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 40,000 रुपीस। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, सीजी। अब सीजी का तो करना है, जियो करना है। जियो का मतलब है गुडविल अकाउंट के डेबिट में, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में मुझे क्या लिखना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, और ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर है मेरे साहिल और निखिल। वरद तो बाद में आया ना, साहिल और निखिल। और इनको बांटने के लिए मुझे चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो। क्या चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सो 3/5 एंड 2/5 आएगा इसको, मतलब ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होगा, 3:2।
अब 40,000 को मुझे बांटना है 3:5 के अंदर, तो 5 1 जा 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, मतलब 24,000 मिलेगा साहिल को, एंड 8 2 जा 16, मतलब 16,000 मिलेगा निखिल को। बाहर कितना आ जाएगा सर? 40,000। अब सेकंड डिफेक्ट, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखने का? बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, और नीचे एसआर मतलब सैक्रिफाइस रेशियो को मैं क्या कर लूंगा? मेंशन कर लूंगा। कितना है? साहिल को मिला है 24,000 और निखिल को मिला है 16,000, मिला के गुडविल का अपना पूरा केस समाप्त। सब कचरे को हटा देते हैं, गुडविल खत्म। अब आगे जाते हैं। The new profit sharing ratio was 3:2:3, जो कि अपन को स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि ये गिवन में था। आगे जाते ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स, असेट्स को हम रीवैल्यू कर रहे हैं। अब किस तरीके से रीवैल्यू करें तो चेक करो। आपको पहले बोला है बिल्डिंग 1 लाख रुपए की हो गई, तो बिल्डिंग कितने की थी सर? चेक इट आउट, बिल्डिंग 72,000 की थी, अभी 1 लाख की हो गई, तो कितने से बढ़ी? 28,000 से। 28,000 से क्या हो गई? एड रीवैल्यू। क्या हो गई? एड रीवैल्यू। अब देखो बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा आपका? यहां पर क्रेडिट साइड पे। क्या लिखने का? बाय बिल्डिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखने का रीवैल्यूड, और कितना रीवैल्यू हुआ? 28,000 से रीवैल्यू हो गया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है आपको फर्नीचर 48,000 का हो गया, फर्नीचर 60,000 का है और अभी बेचारा 48,000 का हो गया, तो यहाँ पे 12,000 का क्या हुआ? लेस हुआ, तो इसको लिखने का लेस रीवैल्यूड। और अगर असेट घटा तो क्या हुआ? लॉस, लॉस हुआ तो लिखने का डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखने का रीवैल्यूड। कितने से हुआ रीवैल्यू इस बार? 12,000 से। अब आगे क्या बोल रहा है? डेटर्स इन व्यू ऑफ लाइकली बेड डेट्स, तो बेसिकली डेटर्स 38,000 के हो गए। सर डेटर्स 40 के थे, अब हो गए 38 के, मतलब 2,000 से क्या हुआ? ये लेस। अच्छा, डेटर्स में हमेशा अपन आरडीडी लिखते हैं क्योंकि बाजू में आपको मेंशन करके ब्रैकेट में बोला है कि इन व्यू ऑफ बेड डेट्स, बेड डेट्स मतलब क्या होता है? आरडीडी। अच्छा फिर से नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? टू आरडीडी अकाउंट, कितना? 2,000 का मेरा हो गया नुकसान। ग्रेट। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला है, तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मैं एज इट इज 48,000 क्या कर सकता हूं ना? बाहर डाल सकता हूं, क्योंकि उस पे कुछ भी नहीं है, तो कट करने का नहीं, सिर्फ एरो करके बाहर डालने का, इट इज ओके। ओके, चलो आगे जाते हैं। It was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017 but recorded on 2nd April। अब देखो एक है ना लायबिलिटी थी अपनी, जो कि अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, मतलब अपना साल खत्म होने के पहले अपन ने रिकॉर्ड नहीं की, उसको बाद में रिकॉर्ड किया, पर इस बैलेंस शीट में तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया था अपन ने, तो अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब इसके दो एडजस्टमेंट क्या होते हैं? सर देखो ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो पहले इसको सुधारने के लिए, इस गलती को सुधारने के लिए मुझे उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगर लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड कहां होगी? ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड पर। क्या लिखूंगा मैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मेरा 3,000 रुपए का। वेरी गुड। अब एक बात बताओ सर, इसके आने से मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ा मतलब बोझ या तो नुकसान बढ़ा, और नुकसान बढ़ा या बोझ बढ़ा तो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। और कितने का लायबिलिटी था? 3,000 रुपए का था। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल था, पूरा सम हो गया, खत्म। अब फटाक से अपन क्या करते हैं इसको? टैली। सो यहाँ पे 28,000 है, वही ऑफ कोर्स हैवी अमाउंट है। 12 प्लस 5 होता है 17,000। 17,000 माइनस करेंगे तो 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 रुपए का क्या आएगा मेरे को? प्रॉफिट। तो 28,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। तो सबसे पहले 28,000 का हैवी अमाउंट लिखते हैं बोथ साइड, और 11,000 का क्या आएगा मेरे को? प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर होगा सर? ये पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहां लिखूंगा मैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्या हुआ मेरे को? प्रॉफिट। तो मेंशन करने का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा किसमें बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स में, साहिल और निखिल के ओल्ड पार्टनर में बटेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज माय ओल्ड रेशियो? 3:2। सो यहां मिलेगा 3/5, यहां मिलेगा 2/5। सो लेट्स सी 11,000 जब बांटेंगे तो कितना मिलेगा 3/5 में? तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10,
0 0 2200 इंटू 3 कितना होगा 6600 और 2200 इंटू 2 कितना होगा 4400। तो मिला के कितना हो जाएगा 11000। इस सारे कचरे को हटाते और फटाफट करते हैं इसको ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां होगा, ये डेबिट में किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट में। कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे अपन प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो 6600 इसको मिलेगा, 4400 मिलेगा इसको। वेरी गुड। अब देखते हैं साहिल का कितना है। तो साहिल का 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख 4 प्लस 6 1,10,600। तो कितना आएगा 1,10,600 है ना। कॉमन सेंस है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सो 1,10,600 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 1,10,600 को मैं क्या बोलूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके। अब सिमिलरली निखिल, सो निखिल का 1,16 प्लस 4 20, तो 1,20,400। 1,20,400 will be my heavy amount that would be on both sides and this will become my carry forward amount। तो 1,20,400 बन गया मेरा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट। और वरद का 1 लाख रुपया है, सो दिस 1 लाख रुपीज विल become my carry forward amount, total heavy amount on both side, and यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा carry forward amount। ये carry forward amount कहाँ जाता है, liability में। किस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। और साहिल, निखिल एंड वरद का नाम लिख के मैं तीनों का अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा। सो 1,10,600, 1,10,600, फिर 1,20,400 एंड देन 1 लाख। सो इसका तीनों का टोटल अमाउंट क्या होगा, 3,30,000 एंड 3,31,000। सो 3,31,000 का यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है। अब इसको टैली करने के पहले मुझे कैश का अमाउंट ऊपर डालना पड़ेगा। कितना कैश मेरे पास बचा है, सो 1,40,000 प्लस 20 1,60,000। सो 1,60,000 इज द हेवी अमाउंट व्हिच वुड गो ऑन बोथ साइड्स। सो 1,60,000 बोथ साइड्स, एंड यही 1,60,000 मेरे से कोई खर्चा ही नहीं हुआ, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास कैश रोकड़ा कितना पड़ा, 1,60,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके ये मेरा क्या बन जाएगा, असेट। कैश के रूप में 1,60,000 रुपया मेरे पास पड़ा है। अब अगर गुडविल को देखोगे तो गुडविल का डेबिट और क्रेडिट 40,000 दोनों साइड सेम है। तो 40,000 से ये क्या हो जाएगा सर, नलिफाई। तो 40,000 बोथ साइड लिख के मैं क्या कर दूंगा, इसको नलिफाई कर दूंगा। अब एक चीज लास्ट एंड फाइनल बची और वो है मेरा टैली अमाउंट करना। सो देखते हैं, इधर है 3,31,000 और 60 प्लस 3 कितना होगा, 63। तो कितना आएगा, 3,94,000 से मेरा टैली अमाउंट होना चाहिए। अब लेते हैं जय भोले बाबा का नाम, इसको करते हैं 1,48,000। तो 148 यहां पर आ गया। अब 30 प्लस 40 70 होता है। 78 प्लस 8 होता है 16, मतलब 86,000। तो यहाँ पे 86,000 अलग से ले लिया और ये 1,60,000 भी अलग से ले लिया। तो 0,0,0 लास्ट में तो एज इट इज। 8 प्लस 6 होता है 14। अभी तक तो सर बरोबर है। 6 प्लस 4 10, 18 19 सर अभी भी बरोबर है और अभी भी बरोबर है। इसी के साथ हो गया सम टैली, मतलब 3,94,000 से आपका ये बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन करने का और लिखने का कैपिटल लेटर्स में टोटल इन रुपीस, टोटल इन रुपीस। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। वी विल श्योरली गेट बैक टू यू और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।